مسافة كيلو. وين كيلو؟ 150 متر. لا كيلو. وين كيلو عمي؟ هاي يمنا غير يمنا احنا. وجت يا علي يا ابو الحسن. لا شلون ضاعوك؟ هذا اللي يطفى يروح. بالقرآن الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد. दोस्तों, एक और देश पर ईरान ने हमला किया, लेकिन ईरान का यह हमला भी अमेरिका के बेस कैंप के खिलाफ है। कौन सा यह देश है? क्योंकि यह वो देश में शामिल है जिसने अब अमेरिका के साथ अपने सारे समझौते तोड़ने की चर्चा में जुट गया है। वजह क्या? कि इनके देश में दशकों से जमा बैठा अमेरिका अपने यहां लगे हुए एयर डिफेंस सिस्टम से इनके देश की नहीं बल्कि इजराइल की मदद कर रहा है। लेकिन आखिरकार इस देश का भी मिलिट्री बेस तबाह कर दिया गया। दूसरी बड़ी खबर आपको दिखाऊंगा इराक से जुड़ी हुई। इराक में लड़ाकों ने पहले से ही अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। कई बड़े तगड़े वार किए गए। अब इराक में कुछ ऐसा ही कार्रवाई एक और हुई है। आपको दिखाता हूं कि हिजबुल्लाह ने जब मोर्चा खोला तो हालत क्या हो गई इजराइल के सैनिकों की। तो हालात तो अमेरिका के अंदर भी ठीक नहीं। जहां एक तरफ नेतन्याहू की हालत पतली है कि कैसे और क्यों, किसके कहने पर और किस क्षण में मैंने ये हमला कर दिया, तो वहीं अमेरिका में भी ट्रंप को जबरदस्त विरोध झेलना पड़ रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले खबर देखिए। यह खबर निकलकर सामने आई है। यह हमले की तस्वीर है। तो बैलिस्टिक मिसाइल दागी को ये देखिए, बड़ा भीषण हमला, ये बहुत बड़ा हमला। इसको लेकर दावा है रशिया इज प्रोवाइडिंग ईरान इंटेलिजेंस टू टारगेट यूएस फोर्सेस, ऑफिशियल सेस, यानी रूस की मदद से। इससे पहले आपको याद होगा जो अब्राहम लिंकन नाम का युद्धपोत खड़ा था, उसके बराबर मिलाकर चीन ने अपना एक स्पाई शिप लाकर खड़ा कर दिया था और दावा किया जा रहा था कि एक एक जानकारी इसी स्पाई शिप के जरिए ईरान तक पहुंच रही थी। और अब देखिए, रूस और चीन दोनों मिलकर जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं ईरान को। यूएस के अमेरिकन फोर्सेस कहां कहां छुपी हुई है, कहां कहां इनके बेसेस बने हैं, क्या नए बेस बना लिए, कहां इनका थर्ड मिसाइल सिस्टम रखा है, पैट्रियोट कहां है, रडार सिस्टम कहां है, कहां जेट है, कहां फ्यूल वाले जेट्स हैं, सारी जानकारी दी जा रही है। और अब रूस प्रोवाइड करा रहा है ईरान को इंटेलिजेंस, और इसी के आधार पर एक नए, यानी कि अब सऊदी अरब में बना हुआ प्रिंस सुल्तान एयरबेस था, जिस पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया। यह बहुत बड़ा हमला माना जा रहा है। आइए दूसरी खबर भी आपको दिखाता हूं इराक से, जरा देखिए। هاي تقريبا مسافة ये देखिए हालात क्या बन गए। وين كيلو؟ 150 متر. لا لا كيلو والله. وين كيلو عمي؟ هاي يمنا غير يمنا احنا. وجت. مخازن يا ساتر يا ربي. तो दावा यह है कि जो हेडक्वार्टर है अमेरिकन कंपनी का अल बुर्जीसी एरिया है इराक बसरा में, वहां पर ये बड़ा हमला माना जा रहा है। ये अमेरिकन कंपनी पर एक हमला किया गया। अब ये क्लियर नहीं है ये ईरान की तरफ से किया गया या इराक के लड़ाका संगठन जो ईरान के समर्थन में अमेरिका के खिलाफ खड़े हैं उन्होंने ये हमला किया। अब ये क्लियर नहीं है, लेकिन अमेरिकन कंपनी के हेडक्वार्टर पर यह हमला हुआ है। और तो और देखिए, यहां पर भी स्थिति देखिए, जरा वीडियो देखिए। एक के बाद एक मिसाइल जाती हुई नजर आ रही है, एक के पीछे एक मिसाइल। تحترق يا علي يا ابو الحسن. ये बसरा इराक के निकली हुई तस्वीरें हैं। ये दावा है कि ईरान ने इराक के रास्ते इजराइल, बिल्कुल वैसे ही जैसे इजराइल और अमेरिका ने इराक के रास्ते ईरान पर हमला किया था, वैसे ही हमला है। अब इराक से होती हुई ये मिसाइलें इजराइल पहुंच रही है, ऐसा दावा है बसरा कमांड। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि एक दिन पहले ही खबर आई थी कि एक अमेरिकन जेट यहां मार गिराया जिसकी पायलट की पैराशूट पर लटकते हुए वीडियो आई थी। उसके बाद पता लगा वो न जेट का पता न पायलट्स का पता। अब ये देखिए अगली खबर है, हिजबुल्लाह ने क्या हालत कर दी है इनकी, ये भी हालत देखिए। तो एक और बड़ा हमला, इंटेंस क्लैशेस कंटिन्यू बिटवीन हिजबुल्लाह एंड आईडीएफ, और इन दोनों के बीच जबरदस्त भिड़ंत होती हुई नजर आई, गोलीबारी हो रही है। ये मोर्चा तो खुद ही इजराइल ने भी जानबूझकर खोला था ऐसा लगा, और लेबनान के खिलाफ जब किया था तो
फ्रांस ने भी चेतावनी दी थी, ये गलत किया जा रहा है। अब आप सोचिए, एक तरफ आप फंसे हुए हैं और हिजबुल्लाह के साथ मोर्चा खोल रहे हैं। अब इसे रक्षात्मक अब जाकर कह सकते हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह ने पहले ही कह दिया था अगर ईरान पर हमला हुआ तो छोड़ेंगे नहीं, और वाकई कुछ ऐसे ही हालात बनते नजर आ रहे हैं। अब देखिए ये और वीडियोस निकल कर आई हिजबुल्लाह और आईडीएफ के बीच संघर्ष। الله اكبر الله اكبر لبيك يا حسين يا امام علي يا امام علي نزلت 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 الله اكبر نزلوه 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 لكم الله اكبر لبيك يا حسين يا حسين लगातार जेट अमेरिका के गिर रहे हैं और इस बार नुकसान हुआ इजराइल को। हिजबुल्लाह ने एक इजरायली हेलीकॉप्टर को लेबनान में मार गिराया है। इसी लेबनान के इर्द गिर्द लंबे समय से, जब से सीज फायर हुआ तकरीबन 2 साल तक, 1.5-2 साल तक ये दहलाते रहे सीज फायर के बाद भी, लेकिन इस बार हिजबुल्लाह ने जो मिसाइल दागी उसकी वजह से एक इजरायली हेलीकॉप्टर मार गिराया गया, ऐसा दावा है। आगे देखिए अब खबर क्या निकली, ये हालात क्या होगा इजराइल की हिजबुल्लाह की तरफ से हो रही कार्रवाई में। वीडियो गेम टाइप का लग रहा है देखने में, लेकिन है हकीकत। Hezbollah is currently fighting a ground war with Israeli preparatory troops. ये लगातार हमले और हमले में इजराइल को भारी चोट का सामना करना पड़ा। एक आई रूस की खबर, ठीक है। अब देखिए चीन का क्या है। चीन पहला एक पूरा का पूरा सेट देने जा रहा है। 40 ऐसे J-10C फाइटर जेट है जो ईरान को दिए जाने हैं, जिससे अमेरिका का ग्राउंड ऑपरेशन अगर शुरू होता है तो इससे ईरान ताकतवर होता हुआ नजर आएगा। J-10C फाइटर जेट मिलने जा रहे हैं ईरान को चीन की तरफ से, और अगर ये आते हैं तो F-18, F-25 जैसे ही जितने भी जेट्स हैं इन पर भारी पड़ता हुआ नजर आएगा, ठीक है। अब देखिए एक और जॉर्ज H.W. बुश, USS जॉर्ज H.W. बुश गेराल्ड के बाद, अब्राहम लिंकन के बाद ये तीसरा बताया जा रहा है कि स्ट्राइक कैरियर ग्रुप को इसी रीजन में यानी कि ईरान के इर्द गिर्द सेट किया जा रहा है। यानी युद्ध अब ये लंबा खिंचेगा। अमेरिका बेबस पहले से ही नजर आ रहा है। हमने बताया 10 दिन का गोला बारूद इनके पास बचा है। अब जो बाकी इनके स्ट्राइक ग्रुप है, स्ट्राइक कैरियर है, उनको लाया जा रहा है जिससे उनके भी गोले बारूद के इस्तेमाल किया जा सके। आइए एक और देखिए वीडियो, एक और वीडियो निकलकर सामने आई। ये तेल अवीव से बताई जा रही है। ये अलग तरह की मिसाइल है। ये देखिए 2 हिस्सों में बट गई। तो तेल अवीव में एक अलग तरह की ईरानियन मिसाइल देखी गई है। वहीं यहां भी हालात क्या हुए, जब बेन गुरियन एयरपोर्ट पर पहुंचे थे नागरिक, तब अचानक ये देखिए तो इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर ठीक उसी समय मिसाइल हमले का सायरन बज उठा। जब विदेश से लोग लौट रहे थे और एयरपोर्ट पर थे, तभी सायरन बजने लगा। अफरा तफरी का आलम भी देखने को मिला। और यहाँ देखिए एक और वीडियो ईरान की तरफ से रिलीज की गई है कि ये मत सोचना हमारे पास हथियार कम है, ये मत सोचना कि हमारे पास हथियार खत्म हो रहे हैं। अभी तो हमारे पास पुराने ही हथियारों की खेप पड़ी है, उसका भी इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए कितनी भारी तादाद में हथियार ईरान के पास इस समय हथियारों की पूरी खेप है। पूरा का पूरा टनल भरा पड़ा है इन हथियारों से। ये पूरी टनल के बारे में बताया गया है, दिखाया गया है इस वीडियो में। और जाते जाते जरा देखिए ये एक वीडियो। הנה עוד מיירט, אתם רואים עוד מיירט? שמעו, קרחנה של החיים היום. תראו, הוא עולה, הוא מפספס את הטיל. אתם רואים הטיל יורד? תראו את הטיל. הוא פספס אותו, תראו הטיל יורד, זה טילים שיורדים עלינו. אתם רואים את הטיל יורד עלינו? זה יורד, כוש על הדודה שלהם, זה יורד לידי. תראו את השני, הנה הוא מתפצל, אחד יורד פוגע. אתם רואים את המיירטים עולים? הם לא פוגעים בו, הוא הולך ליפול. יואו הרדי, הוא נופל בראשון. יואו, תראו. तो एक बड़ा हमले का ये वीडियो बताई जा रही है जिसमें ईरान ने एक मिसाइल दागी और इजराइल जो लगातार ये दावा कर रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक है, उसके यहाँ डिफेंस सिस्टम है, वो भी रोकने में नाकामयाब रहा। नमस्कार। द
द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।